दोस्तों, यह आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ लव इंडिया न्यूज चैनल पर। सोनीपत के मोहाना गांव से, जहां आज हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। सोनीपत के मोहाना गांव में एक प्राइवेट कंपनी में राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, जो खंडित हो चुका था। लेकिन रक्षक सेवा के कुछ व्यक्ति जब वहां पहुंचे और उन्होंने उसे तिरंगे को देखा था, कंपनी के मालिक और कंपनी के कर्मियों को इसके बारे में सूचना दी। इसके बाद कंपनी के कर्मियों ने कंपनी के मालिक का नंबर देने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस को बुलाकर शक्ति की गई तो पुलिस ने शक्ति करवाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को उतरवा दिया। रक्षक सेवा से संबंधित की हार ने बताया कि हम किसी गांव से मोहाना जा रहे थे तो वहां देखा कि राष्ट्रीय ध्वज खंडित हो चुके हैं और बताए जाने पर भी उसका अपमान हो रहा था। कोई सुनवाई नहीं, तो उसके बाद पुलिस को बुलाकर खंडित तिरंगे को करवाया गया और साथ साथ पुलिस थाने में इसकी सूचना भी दी गई, क्योंकि कंपनी के कुछ कर्मियों ने हाथापाई करने की कोशिश की। डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची थी, उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की है। पुलिस ने हाथापाई करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, यह आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ लव इंडिया न्यूज चैनल पर। सोनीपत के मोहाना गांव से, जहां आज हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। सोनीपत के मोहाना गांव में एक प्राइवेट कंपनी में राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, जो खंडित हो चुका था। लेकिन रक्षक सेवा के कुछ व्यक्ति जब वहां पहुंचे और उन्होंने उसे तिरंगे को देखा था, कंपनी के मालिक और कंपनी के कर्मियों को इसके बारे में सूचना दी। इसके बाद कंपनी के कर्मियों ने कंपनी के मालिक का नंबर देने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस को बुलाकर शक्ति की गई तो पुलिस ने शक्ति करवाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को उतरवा दिया। रक्षक सेवा से संबंधित की हार ने बताया कि हम किसी गांव से मोहाना जा रहे थे तो वहां देखा कि राष्ट्रीय ध्वज खंडित हो चुके हैं और बताए जाने पर भी उसका अपमान हो रहा था। कोई सुनवाई नहीं, तो उसके बाद पुलिस को बुलाकर खंडित तिरंगे को करवाया गया और साथ साथ पुलिस थाने में इसकी सूचना भी दी गई, क्योंकि कंपनी के कुछ कर्मियों ने हाथापाई करने की कोशिश की। पुलिस ने हाथापाई क्यों भाई, लोगों ने पता तो लगना चाहिए ना, बस सच्चाई का। की भारत माता की वंदे 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 वंदे। राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान करो, सभी करो। राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान करो, सभी करो। राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान करो, सभी करो। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशवंत है जी। क्या कुछ घटना हुई आज? आज हम किसी काम के लिए कहीं वहीं मोहाना के रास्ते से जा रहे थे जी। तो वहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्री साइड सी स्टील, जिसे स्टील फैक्ट्री कहते हैं, उसमें जी खंडित तिरंगा दिखा। तो मैं वहाँ पर जाके उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे खंडित तिरंगा है भाई, ऐसे वो आप इसे ऐसे कैसे लगा रहे हो? तो वो हमसे बोले कि हम नहीं उतारेंगे। ऐसे बदतमीजी से बात करने लगे और कि हमसे बदतमीजी से बात करी, और हमें फिर दोबारा हमें पुलिस वालों को सूचना पहले कर दी थी। तो और उन्होंने उनसे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनसे भी तो मैं हुई है। हाँ जी मंजीत जी, क्या कुछ मामला हुआ था और क्या कुछ पूरी घटना है? आज हमें गोहाना रोड पर से मोहाना से आगे की तरफ किसी कार्यवश जा रहे थे, तो हमने एक फैक्ट्री जैसी प्रतीत होने वाले ढांचे की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि हमारी तो नजरें उधर की गई तो हमने देखा कि वहां पर खंडित तिरंगे लगे हुए हैं। तो उसके उपरांत मैं उनके जो गेट द्वार पर पहुंचा, गेट द्वार पर पहुंच करके मैंने विनय किया कि आपके यहाँ पर जो खंडित अवस्था में, फटे हाल अवस्था में, दूषित अवस्था में यहाँ पर तिरंगे लगे हुए हैं, कृपया करके इनको हटवाया जाए।
तो उनके द्वारा मुझे धमकाया गया और यह कहा गया कि हम तो अपने तरीके से लगाते हैं और अपने तरीके से उतारेंगे। उनके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान तो किया ही किया गया, साथ में किसी के द्वारा अगर उनको अवगत कराया गया कि आप ये राष्ट्रीय जो ध्वज का अपमान कर रहे हैं तो उसको जो हम सम्मान की तरफ लेके जाएं और इनको उतरवा करके जो तिरंगे का देश का मान सम्मान है उसकी तरफ क्रिया करें, तो उनके द्वारा यह क्रिया भी नहीं की गई। मेरे को धमकाने के उपरांत मैंने जो गूगल से जो थाना प्रभारी हम मौके का मोहाना थाना पड़ता है वहां से नंबर निकाल करके एसएचओ साहब को सूचित किया। मौके पर 112 पर कॉल की। 112 पर कॉल करने के उपरांत अभी जो पुलिस वहां पहुंच गई थी और अभी हम यहाँ मोहाना थाने पहुंचे हैं कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए कि जिस ढांचे में जिस कंपनी में वहां पर इस तरह की क्रिया हो रही है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिस कर्मी के द्वारा हमें बेवजह धमकाया गया, देश का झंडा, चाहे कोई कंपनी बाहर की है, चाहे कोई कंपनी यहाँ हमारे देश की है या कोई कर्मी यहाँ पर देश का है, मेरे भारतवर्ष में अगर कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तब वह हमारा हम सब का अपमान है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं किसी भी कंपनी में कहीं भी हर घर तिरंगा मनाओ या हर कंपनी तिरंगा मनाओ, लेकिन अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहन नहीं करें और उस राष्ट्रीय ध्वज को समय समय पर जांचते रहें कि कहीं वह खंडित तो नहीं है, क्योंकि आप उसमें एक दिन के लिए या कुछ चंद दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को लगा तो लेते हैं लेकिन उसका अपमान जो आपके द्वारा लगातार हो जाता है कि कहीं खंडित हो जाता है, तो उसके ऊपर भी आपको क्रिया करने की आवश्यकता है देश के मान सम्मान के लिए और राष्ट्रीय, क्योंकि देश का मान सम्मान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके लिए हम देखते हैं कि एक तिरंगे के लिए भारतवर्ष का जवान अपनी जान दे देता है। क्या हम नागरिकों का कर्तव्य नहीं है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान करें? इसलिए हम आज यहाँ सदर थाना मोहाना थाना पहुंचे हैं और कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए भी और जिसके द्वारा यह क्रिया की गई है उनको यह बताने के लिए कि आपके द्वारा अगर ध्वज लगाया जाता है तो उसके मान सम्मान का दायित्व भी आपका ही बनता है। अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपके लिए भले के लिए बता रहे हैं, देश के मान सम्मान के लिए बता रहे हैं। तो इसी मेरे द्वारा 112 पर मौके पर ही जो मैंने पहले बताया सूचना दे दी गई थी और गूगल से एसएचओ साहब का नंबर निकाल करके उनको भी मैंने सूचना दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? अभी पुलिस के द्वारा जो है वहां जांच की जा रही है। मैं अनुनय करता हूं पुलिस प्रशासन से भी और हमारे यहाँ जो पुलिस कमिश्नर महोदया हैं ममता जी से भी कि इस तरीके के मामले में, क्योंकि देश का राष्ट्रीय मान सम्मान का मामला है, इसके लिए आप जो है तुरंत कोई कमेटी गठित करें ताकि पूरे सोनीपत जिले में और आसपास क्षेत्रों में जो कि हमारे ममता जी के अंतर्गत लगता है वहां पर भी कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो।